स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने चैनल में, आज मैं अपने कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ एक अनोखी कथा, एक ऐसी कथा जिस कथा को हम अमर कथा के नाम से जानते हैं और जिस कथा को हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। ऐसी ही एक अमर कथा मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ जिसे हम अमर कथा के नाम से जानते हैं। आज मैं आप सबको बताऊंगी ये अमर कथा क्या है, इस अमर कथा को किसने, किससे और क्यों सुनाया था और इस कथा का रहस्य क्या है। आज मैं अपने इस कथा में, इस वीडियो में अमर कथा की कथा सुनाने वाली हूँ। अमरनाथ के बारे में हम सब जानते हैं और अमरनाथ से जुड़ी रहस्यों और उनकी कथाएं सदियों से प्रचलित है, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। ये अमर कथा जो अमरनाथ की कथा से जुड़ी है, आज मैं आप सबको ये कथा सुनाने वाली हूँ। ये अमर कथा किसने किससे सुनाई थी। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से बहुत ही रुष्ट थी। वो रुष्ट भगवान शिव से इतना रुष्ट थी कि भगवान शिव उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप आज अत्यधिक रुष्ट क्यों हैं, यानी आज आप हमसे नाराज क्यों हैं। इस पे माता पार्वती ने कहा कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, आपसे पूछूं, आप तो बताएंगे नहीं, तो मुझे रुष्ट ही रहने दीजिए, मुझे नाराज ही रहने दीजिए। इस पे भगवान शिव ने कहा, आपको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय हैं, तो आज आप मुझे बताइए कि आप अत्यधिक रुष्ट क्यों हैं। भगवान शिव के इस वचन को सुन के माता पार्वती ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे हर बार पुनः जन्म क्यों लेना होता है, मैं बार बार पुनः जन्म क्यों लेती हूँ और आपको पाने के लिए कठिन तपस्या करती हूँ, और आप तो अमर हैं, और आप अमर क्यों हैं। मैं ये सारी चीजें आज, सारी बातें जानना चाहती हूँ। इस पे भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बहुत बड़ी कथा है, ये मैं आपको ऐसे नहीं सुना सकता। माता पार्वती ने कहा कि अगर आपने आज मुझे इसका रहस्य नहीं बताया तो मैं आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाऊंगी, हमेशा के लिए रूठ जाऊंगी। भगवान शिव इस बात को कैसे सह पाते कि माँ पार्वती उनसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाएं। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, इसको जानने के लिए आपको मेरे साथ एक ऐसी जगह चलनी पड़ेगी जहां पे कोई ना हो। वो ऐसी जगह जाके मैं आपको इसका कथा सुनाऊंगा, मैं आपको इससे जुड़ी रहस्यों को बताऊंगा। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को लेके एक ऐसे गुफा में गए जिस गुफा में कोई नहीं था, उस गुफा के आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई जीव जंतु नहीं था। भगवान शिव ने रास्ते में ही अपने पंच तत्वों को छोड़ दिया, अपने सर्प को छोड़ दिया, अपने माथे के चांद चंद्रमा को छोड़ दिया, माँ गंगा को छोड़ दिया, भगवान गणेश को भी छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेके उस ऊंची गुफा में, गुफा के अंदर गए। उसी गुफा में जाके भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि अब मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, जिस कथा को हम सब अमरनाथ के नाम से जानेंगे। वो कथा अमर कथा के रूप में जानी जाएगी। आज मैं आपको यह कथा सुनाऊंगा जिसके सुनने के बाद आप अमर हो जाएंगी और आपको बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि जब मैं कथा सुनाने लगूं तो मैं तो ध्यान में लीन हो जाऊंगा, और आप जो है कथा के बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा
ताकि मुझे पता चले कि आप कथा सुन रही हैं। माँ पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद भगवान शिव पूरे अंतर्ध्यान में लीन होके अपने अमर कथा को शुरू कर दिए। भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया और माता पार्वती ने सुनना शुरू किया। इस बीच में इस कथा के दौरान माता पार्वती को नींद आने लगी, लेकिन माँ पार्वती ने सोचा, अगर मैं कथा के बीच में हुक्कारे नहीं भरूंगी तो भगवान शिव को लगेगा कि मैं सो गई हूँ। इसलिए माता पार्वती नहीं सोई और कथा सुनती रही। लेकिन उस गुफा में 2 कबूतर थे। वो दोनों कबूतर भी वो अमर कथा सुन रहे थे। माता पार्वती के साथ साथ वो दोनों कबूतर भी अमर कथा को सुन रहे थे। अंत में माता पार्वती को नींद आने लगी और उनकी निंद्रा इतनी बढ़ गई कि उनसे रुका नहीं गया और वो सो गई। लेकिन वो दोनों कबूतर जो वहां पे मौजूद थे, वो कथा के बीच में हुक्कारे भर रहे थे और भगवान शिव को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन रही हैं। इसी बीच में कथा समाप्त होने के बाद जब भगवान शिव ने आंख खोला तो देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। उन्होंने पूछा, यहाँ पे और कोई है जो मेरी कथा सुन रहा है? वो सामने आ जाए, नहीं तो मैं उसको जला के भस्म कर दूंगा। इसके बाद वो दोनों कबूतर सामने आए और भगवान शिव से क्षमा मांगी और भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने बस माँ पार्वती के सो जाने के बाद हुक्कारे भरी है ताकि आपको ऐसा न लगे कि माँ पार्वती कथा नहीं सुन रही है और आपके कथा के बीच में कोई विघ्न आए या रुकावट पैदा हो। भगवान शिव ने कहा, तुमने यह कथा सुन के ठीक नहीं किया, क्योंकि मैं यह कथा सिर्फ पार्वती को ही सुना रहा था। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि यह कथा तुम दोनों ने सुनी है। अब आज से तुम दोनों भी अमर हो गए हो और इसी अमरत्व के साथ साथ तुम दोनों को मैं यह श्राप देता हूँ कि तुम दोनों यहीं पे रहोगे, जन्म जन्मांतर तक इसी गुफा में रहोगे और जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ दर्शन करने आएगा, उनको तुम्हारी दर्शन होगी और उस दर्शन के साथ साथ लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और मेरी भी दर्शन होगी। ये था भगवान शिव को माता पार्वती की अमर कथा सुनाने वाली एक कथा। और इस गुफा को हम अमरनाथ के गुफा के नाम से जानते हैं और उस कबूतर को अमरनाथ के कबूतर के रूप में जानते हैं, जो आज भी अमरनाथ की उस गुफा में मौजूद हैं। और उस अमरनाथ के गुफा में भगवान शिव की एक बर्फ की लिंग बनती है, जिसे दर्शन करने सभी लोग जाते हैं और हम उन्हें बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैंने आप सबको एक अमर कथा सुनाई, जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था और सुना के, और हम सबके बीच में भी यह कथा प्रसिद्ध है। वैसे वो कथा क्या थी, इसका स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जो भी अमरनाथ की दर्शन करने जाता है, भगवान शिव और बाबा बर्फानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और पूर्ण करके इंसान के जीवन की हर दोष से मुक्ति मिलती है। तो आपको भी जब भी मौका मिले बाबा अमरनाथ की, बाबा बर्फानी की दर्शन कीजिए और माता पार्वती और भगवान शिव की अमर कथा को आज मैंने आप सबको सुनाई है। आप यह कथा जरूर सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं और भी बहुत सारी इस तरह की कथाएं, धर्म से जुड़ी कथाएं, भगवान से जुड़ी कथाएं आप सबके सामने लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए और मेरे सभी वीडियो को जरूर देखें। आपको सभी वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।